दीप ज्योति जनार्दनम् दीपोऽहं दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम् विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्य देश की महिमा और कृपा की स्तुति करेंगे। एक सेकंड। Now I request the audience to please welcome भैया साहिब to please accept जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे गलती क्षमा करें। International School Pradhanacharya our token of love साहिब by Preeti Singh ma'am हमें बैठने जी ना चढ़ाते यार मैं इधर ही निकाल ब्राइटनेस में ना चढ़ा। now I among us today our respective manager Dr. Jayaprakash Tiwari यह इनका दिल है, यह इनके मन में ऐसी लगन है कि हम कितना अधिक से अधिक कार्य आप लोगों का करूं। प्रतिफल क्या है? समय आने पर हमारी आपकी जो चाबुक है, हमारी आपकी जो सोच है ऐसी बदलती है, ऐसा किनारा करती है, लगता है कि हम आप वही बाबा भारती के घोड़े की तरह कि आप माननीय सांसद जी को आप पहचान नहीं रहे हैं। वो हाथ जोड़ के खड़ी है, ऐसा लगता है कि हमारा हाँ ठीक है सांसद जी चलिए देखते हैं। ऐसा लगता है कि एक वोट दे करके हम आप पता नहीं क्या कर देंगे। नहीं, अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए इनकी गलतियों को माफ करके ही हम लोगों को इनके साथ रहना चाहिए। चाहे जहाँ भी रहे, जैसे भी परिस्थिति में रहे, इनके साथ रहिए और इनको बल दीजिए। जब तक आप इनको बल नहीं देंगे, हमारा आपका काम कौन करेगा? कमजोर आदमी कभी काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। मजबूत आदमी वो होगा जिसके साथ जनमानस होगा, और जनमानस आप भाग जाता है। ये चुनाव की लड़ाई में प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने विद्यालय के बारे में नहीं कुछ कर रहा हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति, मुझे तकलीफ है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तकलीफ न होती तो मैं न करता। मुझे पीड़ा है कि वक्त आने पर हम सब रूप बदल देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपने आए हुए सभी अभिभावक बंधुओं का, अपने अतिथियों का, अपनी माताओं का, अपने बच्चों का और अपने पत्रकार बंधु का, माननीय थानाध्यक्ष महोदय भी आ गए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि भाषण में ही समय ज़्यादा न जाए, इसलिए क्षमा करिएगा। अगर कुछ गलती मुझसे हुई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि आप ऐसा क्यों करें। हमें जरा भी तकलीफ नहीं होगी, हम आपको निश्चित रूप से आपसे बात करेंगे, लेकिन साथ ये मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। Thank you all the guests for your uplifting words and presence. Audience
performance of our junior class students of first class presenting a welcome dance. Please welcome our gifted young dancers onto the stage with hearty round of applause. लाइव हो तो और उससे कैमरा से रिकॉर्डिंग भी वही करेगा। भैया करवा दिया और कर दिया। It was truly mesmerizing, wasn't it? The adorable new moves were the highlight of our programs of opening. And now it's time to get this party started. Please put your hands together for the tiny tots. He's the naughtiest animal. But you know the monkeys are very intelligent. And they also have 32 teeth. This fat animal. He is Phytopotamus. Phytopotamus nahi, hippopotamus. He is the third largest mammal in the world. He can hold his Talent of our school students. Please welcome our talented students who will performing on various musical instruments. So let's get ready to enjoy some fantastic music. हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी जी, जो प्रोफेसर बीएचयू आप आए और हमारे अतिथियों के स्वागत में अपना योगदान दें। इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री संतोष तिवारी जी, पूर्व प्रमुख सुजानगंज। आपका स्वागत करेंगे श्री डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी जी। श्री राजेश कुमार सिंह, प्रबंधक गोवर्धन। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री संतोष सिंह जी, जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ जौनपुर। आपका स्वागत करेंगे डॉक्टर विनय त्रिपाठी जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री रामदयाल द्विवेदी जी। आपका स्वागत करेंगे हमारे स्कूल के निर्देशक श्री डॉक्टर विनय कुमार त्रिपाठी जी। हमारे बीच में कुछ आशीर्वाद स्वरूप हमारे होनहार बच्चों के लिए पुरस्कार आया हुआ है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, वित्त विहीन शिक्षक संघ सुजानगंज क्षेत्र की तरफ हो रहे हैं। साफ साफ सीधा विषय है। तो मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी जो इस कार्यक्रम के हैं, परम श्रद्धेय संजय जी उपाध्याय, उनके साथ जितने सज्जन हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। और मुख्य अतिथि महंत सीमा द्विवेदी जी के साथ
जितनी उपस्थित सभी बहनें हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ पूरे मंच का साझा हो जाता है और मुझे संबोधन करने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया गया है। यहाँ कुछ भी कहना सूरज को तारा दिखाने के भांति है। इस विद्यालय के जो प्रोड्यूसर हैं परम श्रद्धेय आदरणीय जेपी सिंह जी, जेपी तिवारी जी और सह प्रोड्यूसर इनके सुयोग्य सुपुत्र आदरणीय विनय जी, इन लोगों के निर्देशन में जो डायरेक्टर के रूप में उपस्थित यहाँ शिक्षिका बहनें और शिक्षक भाई हैं वो निश्चित रूप से वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। और यहाँ पर जो बच्चों का यह कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, हमें हर क्षेत्र में कहीं न कहीं किन्हीं रूप में आना जाना लगा रहता है मेरा। आप यकीन करिए कि सिनेमा जगत में भी एक एक छोटी सी सीन बनाने के लिए 5-5 बार रीटेक होता है, लेकिन LKG के बच्चों से लेकर के ऊपर तक जिस तरह के ये कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, शायद स्वप्न में ही देखने को मिलेंगे या रील पर बड़ी मेहनत से बनाने के बाद मिलेंगे, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से अभिभावकगण, हमारी बहनों, विश्वास करिए कि विद्यालय तो बहुत हैं, कई जनपदों में जाने का अवसर मिला है, महाराष्ट्र में भी मैंने देखा है, बहुत कुछ देखा है। जो तन्मयता और तल्लीनता है, इनके परिवेश देखिए, इनके पोशाक देखिए, इनकी सजावट देखिए। मैं यहाँ तक देख रहा था क्योंकि जब आदमी अच्छाइयों को देखना शुरू करता है तो हर जगह अच्छी चीजें दिखती हैं। हमारे शिक्षक और शिक्षिका बहनें, छोटे छोटे बच्चे जो अपना कार्य कर रहे हैं तो सजग रूप से बड़ी खुशियाँ उनको हो रही थी। हमारा कार्यक्रम बड़ा सफल जा रहा है। शिक्षा का जो, साहित्य का जो, शिक्षा का गिरावट आया है समाज में, आपको बता दें ऐसे विद्यालय देखने को मिलते हैं कि ट्यूशन के नाम पर विद्यालय बंद हो चले हैं। मेरे मन में भी कहीं न कहीं रहता है कि मेरे परिवार के बच्चे यहाँ पर देखने पढ़ने के लिए आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस तरह के ये कार्यक्रम जो वंदे मातरम की धुन बजाई गई, जो स्वागतम की बातें कही गई, जो छोटे छोटे बच्चों ने उत्साहवर्धन किया, जो 2 बेटियां यहाँ पर डायरेक्शन कर रही हैं अंग्रेजी के माध्यम से, वो बहुत ही सराहनीय है। और सबसे सराहनीय तो यह भी है कि इस समय ऐसे खुशनुमा मौसम में कितने उमंग और उत्साह उल्लास के साथ आप सब बैठ करके अपने इस सुयोग्यतम कार्यक्रम को देख रहे हैं। सब आप सब भी वंदनीय और अभिनंदनीय हैं। मुझे इसके विषय में कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है जितने कार्यक्रम हो रहे हैं ये सब निःशब्द हैं, इन पर कोई व्याख्या और कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती है। भगवान करें यह जेपी इंटरनेशनल कॉलेज और उन्नति को प्राप्त करे और आगे बढ़े, जितना भी आगे बढ़े। हम जहाँ भी हैं, जिस लायक हैं, आपके चरण में, आपके शरण में खड़े हैं। यहाँ पर और कुछ चीजें की कमी नहीं है। हर लोग लगे हैं तन मन धन से उन्नयन के लिए और मुझे गदगद और खुशी होती है। यहाँ भी पुरस्कार चल रहा था, लोग पुरस्कार दे रहे हैं। पुरस्कार मुझे भी देना चाहिए और अवश्य देना चाहिए, लेकिन पुरस्कार मैं दे सकता हूँ तो आशीर्वाद के रूप में दे सकता हूँ, क्योंकि पुरस्कार के रूप में हम लोगों के पूर्वज, आने वाले वंशज पुरस्कार के रूप में आप लोगों को बहन बेटियां दे देते हैं। यही कहाँ का पुरस्कार है। और उन्हीं के दम पर आज हमारे भांजे, हमारे भांजियां अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं। यही तो हमारा पुरस्कार है। इससे ज्यादा पुरस्कार और क्या मिल सकता है। पुरस्कार के रूप में जो आपको मिला है, जो मिलता रहेगा, उसमें हम लोगों के जीवन की धन्यता है। और इतना जरूर पुरस्कार और ईमानदारी है कि आप लोगों के क्षेत्र में बड़ई की बात के बाद जो हम इधर आते हैं तो मुझे आमंत्रण मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि मेरा हक यही है कि मेरी बुआ होगी, मेरी बहन बैठी है, मेरी बेटियां आई हैं। आप लोगों के उत्सव में, कार्यक्रमों में हम लोग आमंत्रित हो जाएं, झाड़ू बहारू लेकर के खड़े रहें। यही जीवन का हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये दावा है, अभी हमारे अशोक साहब बैठे हैं, परसों बात हो रही थी, एक समीक्षा कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा, हमें तो नहीं हुआ। इन्होंने कहा धन्य आप लोगों का संस्कारिक परिवार है कि कभी आप लोग थाने पर मुड़ करके नहीं आते, कभी फोन पर कोई पैरवी नहीं करते। और यह सच है
हमारे गवाह के रूप में, चूंकि मैं भूतपूर्व प्रमुख हूँ, तो 2 भूतपूर्व प्रमुख भी बैठ रहे हैं हमारे रिश्तेदार। इनका मैं अलग से हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। कभी भी बता दे कोई थाने पर, अदालत पे, सड़क पर, सदन पर, नल पर, पुल पर, कहीं भी किसी के साथ हम लोगों के परिवार से कोई बात आई है, हमारी निगाह में आप सब हमारे वही हैं, वही रिश्ते बरकरार हैं और ऐसा रहना चाहिए। अभी आदरणीय तिवारी जी ने, सांसद जी के विषय में बहुत कुछ कहा और अंत में यही कहा कि कुछ छोटी मोटी बातें हों तो उन्हें भूल करके हमें और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सीमा जी के रूप में अगर हमने खोया तो एक व्यक्ति नहीं खोया, एक व्यक्तित्व खोया, एक नेता खोया, और नेता खोने के बाद जो भूल होगी उसका पश्चाताप, उसका खामियाजा आने वाला समय भुगतना रहेगा। इसलिए नहीं कि मेरी बहन है, इसलिए कि अब आप लोगों की मेरी बहन से हट के कुछ और भी है। इस रिश्ता को, अनमोल रिश्ता को बरकरार रखना होगा। यह विद्यालय फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ता रहे और आगे बढ़ता रहे। हम जिस लायक हैं उसके लिए तैयार हैं, नित तैयार हैं। इसी के साथ हम आप लोगों के बीच में वादा नहीं बनना चाहते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। और जो भी पुरस्कार मांगना हो परम श्रद्धेय जी शांत में, एकांत में मांग लीजिएगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और पुरस्कार के लिए हमारी बहन जी ने मिठाई खाने को दिया, आपके भाई लोगों ने दिया, आपके चाचा लोगों ने दिया, तो दे ही तो रहे हैं और देते रहेंगे, भगवान करें। और आप लेने लायक हैं, आपका कृत्य ऐसा है कि निश्चित रूप से ऊपर के लोग भी बैठे होंगे तो तालियों की गड़गड़ाहट वहां भी होगी। हमारा निवेदन है कि उनकी तालियों से कम गड़गड़ाहट यहाँ न हो। एक बार तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट बच्चों के लिए हो जाए। अभी आवाज अच्छी नहीं आई है और तगड़ी आवाज आनी चाहिए। बोलिए सरस्वती माता की, बोलो सरस्वती माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जनपद जौनपुर के सम्मानित शिक्षकों के जो कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय उपाध्याय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय सुधाकर उपाध्याय जी हमारे बीच आदरणीय उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय प्रबंधक दिनेश जी मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सरस्वती इंटर कॉलेज के समय प्रबंधक श्री सुधाकर सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय लालजी तिवारी जी और हमारे बीच में उपस्थित हैं इस क्षेत्र में जिन्होंने अपना एक नई जगह बनाई थी आदरणीय श्री कमला जी मिश्रा जी जो प्रमुख है। हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय हमारे सम्मानित भाई यहाँ पर उपस्थित है अंबिका तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। क्षेत्र के सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्ति आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री संतोष तिवारी जी पूर्व प्रमुख हमारे बीच में उपस्थित है। एसोसिएशन और इस प्रांगण में जितने भी हमसे वरिष्ठ हैं, जितने भी हमसे कनिष्ठ हैं, हमारे क्षेत्र के आगंतुकगण, अतिथिगण, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्तियाँ और विद्यालय परिवार के बच्चे और इस विद्यालय को सजाने संवारने में जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसी हमारी प्रधानाचार्य बहन प्रीति सिंह जी कार्यक्रम का संचालन कर रही हमारी बेटियां, हमारे बच्चे और जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज विद्यालय का एनुअल फंक्शन है। इस मंच से कोई राजनीतिक भाषण करना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मैं हृदय से आभारी हूँ जयप्रकाश त्रिपाठी जी के प्रति। इतनी उम्र के बावजूद भी जिसके मन में क्षेत्र के प्रति कुछ करने की लालसा है,
क्षेत्र को कुछ देने की इच्छा है और निस्वार्थ भाव से उन्होंने क्षेत्र को जो दिया है, हमारे समाज को जो दिया है, उसको शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। मैं आपके प्रति आदर करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ, करती रहूँगी। पूरा क्षेत्र करता है और किसी की इज्जत किसी की सूरत से नहीं होती, किसी की इज्जत उसके कर्मों से होती है। इंसान को अपना कर्म ऐसा करना चाहिए कि इंसान रहे चाहे न रहे, लेकिन उसके बारे में लोग चर्चा करें। आज सुजानगंज में जो ये विद्यालय है, जेपी इंटरनेशनल स्कूल, हमारे यहाँ के भी बच्चे जौनपुर में पढ़ने जाते हैं, मैं देखती हूँ, और भी सारे स्कूल हैं, लेकिन जेपी इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को जो उच्च शिक्षा की, उच्च गुणवत्ता की जो शिक्षा दी गई है, तो वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। विनय त्रिपाठी जी के प्रति भी मैं आभारी हूँ। आप एक योग्य पिता की तरह, अपने एक योग्य पुत्र की तरह अपने पिताजी का आप पूरा सहयोग करते हैं, क्षेत्र का सम्मान करते हैं, आपके प्रति भी मैं आभारी हूँ। क्षेत्र के तमाम हमारे अभिभावक आए हैं, बच्चों के माता पिता आए हैं, उनके अभिभावक आए हैं, हमारी मातृ शक्तियाँ आई हुई हैं। अभी मैं नीचे मंच पर बैठी थी, एक बहुत सुंदर सी बिटिया, छोटी सी बेटी, मेरे ख्याल से 4-5 साल की होगी, आकर के कहती है, आंटी जी आप मेरी मम्मी को देखने नहीं आए, मेरी मम्मी ऑपरेशन करा के आई हैं। मैं सोची किसकी बात कर रही है। मैंने कहा बेटा कौन? मेरी मम्मी सोनम सिंह। मैंने कहा सोनम सिंह कौन? मेरी मम्मी पीछे बैठी है, सोनम सिंह की मैं बेटी हूँ, मेरी मम्मी ऑपरेशन करा के आई है, आप आई नहीं देखने। हमको बहुत ताजुब हुआ, इतनी छोटी सी बेटी, ना उसके साथ ना उसकी मम्मी है, ना उसके साथ ना उसके पापा, अकेली मेरे पास में खड़ी है। उसके मन में ये विचार कैसे आया? तो मन में जो मेरे एक भावना जागृत हुई वो यही हुई, क्षेत्र के लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या क्या करना चाहती भी हूँ, लेकिन क्या क्या नहीं हो पाता। कभी कभी हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास देना चाहती हूँ, मैं आपको इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, जो भी मेरे से बल पड़ता है, जितना मेरी कोशिश होती है, जितना मेरी शक्ति है, जितना मेरी ताकत है, उस ताकत के साथ मैं आपके सहयोग करना चाहती हूँ। और त्रिपाठी जी प्रबंधक जी ने कहा मैंने सोलर लाइट दिया, ये दिया, वो दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब मैंने कुछ नहीं दिया। ये सब अगर किसी ने दिया है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है। हमको आपने दिया है, मैं आपकी देन हूँ, मुझको आपने दिया है। आज अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो आपकी देन है, आपने मुझको दिया, लेकिन मैंने जो दिया वो हमने कुछ नहीं दिया, वो सब हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं आप लोगों के सामने इस बात की भी जिक्र करना चाहती हूँ, चर्चाएं तरह तरह की होती हैं, चर्चा क्या होगी, किसके बारे में क्या चर्चा होगी, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, और ना मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा। कोई चर्चा करे, कोई परिचर्चा करे, कोई पक्ष करे, कोई विपक्ष करे, मैंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। मैंने अगर देखने का काम किया है तो हमने सीधा देखने का काम किया, और हमने हमेशा आगे देखने का काम किया है, क्योंकि मुझे आगे जाना है। मुझे का मतलब मैं नहीं आगे जाऊंगी, मुझे का मतलब आप आगे जाइए, हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे जाए। कितनी खुशी होती है जब हमारे क्षेत्र की बेटी सालू जब आईपीएस बनती है, कितनी खुशी होती है जब हमारे क्षेत्र का बेटा नारायण उपाध्याय आईपीएस बनता है, कितनी खुशी होती है हमारे डूबेली चले गए जिनका बेटा इनकम टैक्स का कमिश्नर बना। ये हमारी उपलब्धि है। हमने अगर अपने समाज को शिक्षित किया, अगर हमने अपने क्षेत्र को अच्छी शिक्षा दी, ये हमारी पहचान है, ये हमारा गुण है। हमारी बहनें बैठी हैं, मैं अपनी बहनों से निवेदन करना चाहूंगी, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब बच्चा छोटे से बहुत छोटा होता है, जब बड़ा होता है तो बच्चा अपनी माँ से भी आहू बोलना सीखता है। मेरी एक छोटी सी पोती पैदा हुई है, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो बहुत बोलती है। वो इसलिए नहीं बोलती कि बच्ची है, बल्कि वो इसलिए बोलती है उसकी माँ उससे ज्यादा बात करती है। जैसी माँ अपने बच्चे से बात करेगी, जितना माँ अपने बच्चों को सिखाएगी, उतना ही बच्चा सीखेगा। इसलिए आपको सबसे ज्यादा सिखाने की जरूरत है, और मुझे अपार प्रसन्नता है ये हमारी बहनें
आज के 20 साल पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी। 20 साल की बात है, 15 साल की बात है। 15 साल की ये बहनें इसके पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज हमारी बहनें अभिभावक के रूप में यहाँ बैठी हैं, अपने बच्चों के गार्जियन के रूप में यहाँ बैठी हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी स्थिति में सुधार हुआ है। हमारी से मतलब महिला की बात कर रहे हैं। आपकी स्थिति में सुधार हुआ है, आप आत्मनिर्भर बनी हैं, आप आगे बढ़ करके अपने बच्चों को आगे निकालना चाहती हैं और आपको समाज भी संरक्षण दे रहा है। एक जमाना था, मुझे अच्छी तरह याद है, इंटर की परीक्षा पास करने के बाद जब मुझे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था, मेरे पिताजी अच्छी शिक्षा व्यक्ति पंडित स्वर्गीय माता से उपाध्याय, आप सब जानते हैं उनको। मेरी बहुत इच्छा थी बहुत पढ़ने की, लेकिन तब इतने स्कूल नहीं थे गांव में। मेरे यहाँ इंटर कॉलेज था, मेरी इंटर कॉलेज की पढ़ाई हो गई, लेकिन जब ग्रेजुएशन में एडमिशन की बात आई तो ये हुआ मेरी पढ़ाई हो कहाँ से। मेरे बड़े पिताजी बनारस में रहते थे, तो बसंता डिग्री कॉलेज से मेरे लिए फॉर्म आया। मैं अपनी बहनों को ये बता रही हूँ, अपनी बेटियों को ये बता रही हूँ, जब मेरे लिए फॉर्म आया बीए का एडमिशन कराने की बात आई, जब सुबह सुबह मुझे जाना था कॉलेज पढ़ने के लिए, मेरे पिताजी ने उसको बुलाया और मुझे कहा कि अगर तुम चली जाओगी तो मुझे चाय कौन पिलाएगा। ये सब मुझे भूलते नहीं। मैंने कहा मुझे बनारस नहीं जाना पड़ने, मैं घर से पढ़ाई करूँगी। और उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ राज कॉलेज में। जब राज कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, मैं राज कॉलेज पढ़ने जाती थी। उस समय राज कॉलेज के बारे में अच्छी चर्चा नहीं थी, राज कॉलेज अच्छा कॉलेज नहीं है, लेकिन उस चर्चा को मैंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मैंने कहा कॉलेज कोई अच्छा बुरा नहीं होता, हम पढ़ने लिखने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि इंसान आज की तारीख में हमको सब मिल गया है। हमको कॉलेज मिल गया, हमको स्कूल मिल गया, हमको सरकार भी हमारी शिक्षा के प्रति जागरूक हो गई, अभिभावक भी जागरूक हो गया, जयप्रकाश त्रिपाठी जैसे प्रबंधक भी जागरूक हैं, इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था किए हैं। अब करना क्या है, हमको पढ़ना है। और मैं फिर कहती हूँ इस बात को, दुनिया की कोई वस्तु अगर हमें प्राप्त हो सकती है, उसका एक माध्यम है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही हम हो सकते हैं, और शिक्षा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा को हमको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं एक अपनी तरफ से अनुरोध ये करना चाहती हूँ, हमारे प्रबंधक जी को पिछली बार जब हम याद है, उनकी बात भैया आपको याद होगा, जब मैं पिछली बार आई थी तो प्रबंधक जी से एक बात हुई थी कि जो बच्चे अच्छे पढ़ने में होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो आपने कहा था कि नहीं, मैं अगली साल निःशुल्क जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे या नहीं अच्छे होंगे, लेकिन अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो मैं उनको निःशुल्क शिक्षा दूंगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं स्पष्ट कर दूँ, बहनों में आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, प्रबंधक जी ने ऐलान किया है, जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, जिनके माता पिता के पास पढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा, ऐसे बच्चों को शिक्षा मुफ्त में जयप्रकाश त्रिपाठी जी देंगे। इससे बड़ा उपहार आपको और क्या मिल सकता है। मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आज की तारीख में हम जहाँ खड़े हैं, आज की तारीख में हमारा देश जहाँ खड़ा है, पूरे दुनिया में हमारा देश जहाँ खड़ा है, उसके बारे में भी मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगी। आज के कुछ साल पहले 2014 के पहले हम कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहे हैं, राजनीतिक बात करना चाहते हैं, लेकिन हम आप चूंकि यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग बैठा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक बैठे हैं, संतोष दुबे जी बैठे हैं, जयप्रकाश त्रिपाठी जी बैठे, तमाम लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, 2014 के पहले जब कोई संकट विश्व में आता था, विश्व को छोड़ दीजिए, जब कोई संकट हमारे देश में आता था, जब कोई आपदा विपदा आती थी, तो भारत क्या करता था, सीधे पश्चिम की तरफ देखता था। पश्चिम का मतलब पाश्चात्य देश, पाश्चात्य देश का मतलब विकसित देश की तरफ हमारा देश हाथ फैला करके देखता था कि भाई हमारी आप मदद करता। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से हमारा देश कितना शक्तिशाली बनकर के उभरा है। आज विश्व के ऊपर अगर कोई संकट आता है तो पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि मोदी जी हमारी मदद कर दो। ये क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन कैसे आया है? ये परिवर्तन आया है कि हम स्वावलंबी हो रहे हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, महिलाएं अपने पैर पर खड़ी हो रही हैं, बच्चे खड़े हो रहे हैं, अपने पैर पर खड़े हो रहे हैं, समाज अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। और अगर इस समाज का निर्माण हो रहा है
तो इसमें जयप्रकाश तिवारी जैसे तमाम प्रबंधकों की भूमिका है, तमाम लोगों की भूमिका है जो विद्यालय खोल करके लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं। आज मैं इस अवसर पर यही करना चाहूंगी कि आज मुझे नहीं बोलना चाहिए, आज हमको अपने बच्चों की प्रतिभा को देखना चाहिए, उनके अंदर कितना टैलेंट है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं, ऐसी प्रतिभाओं को देख करके हमको उनको निखारने की जरूरत है। हमारे बच्चे अच्छी दौड़ लगा सकते हैं, हमारे बच्चे अच्छे बास्केटबॉल कर सकते हैं, हमारी बेटियां दौड़ सकती हैं, हमारी बच्ची ड्राइंग अच्छा कर सकती है। ऐसे लोगों की पहचान करके उनको संरक्षण देना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो मैं यहाँ पर बैठे सारे लोगों को साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सारे लोग अपने बच्चों के प्रति जागरूक हैं, अपने बच्चों को लेकर के आप चिंतित हैं। अगर आप चिंतित न होते, इतनी रात को घर से बाहर आकर के इस कार्यक्रम में शरीक न होते, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने अपने बच्चों के बारे में चिंता की है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए, कारण प्रबंधक विजय प्रकाश जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि आप इस भीड़ में कभी अकेले नहीं हो सकते। एक शायरी सुनाना चाहती हूँ लेकिन उचित समय नहीं कभी सुना दूंगी, आपके लिए बना के रखी हूँ, सुनाऊँ कभी आपको। आपके बारे में कोई कुछ कहता तो मुझे हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि भाई इनको क्या अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का गम है। अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का गम है। क्या फर्क पड़ता है आपके ऊपर? आपने अपना इतिहास बना लिया, आपने जो अपना इतिहास बना करके रखा है उस पर चलना पत्थर की लकीर है। पत्थर की लकीर को हमको कौन आगे क्रॉस कर सकता है, ये कंपटीशन की बात है। और मुझे अच्छी खुशी होगी अगर हम कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन प्रतिस्पर्धा करिए लेकिन ईर्ष्या मत करिए। प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है, मैं अच्छे प्रबंधक बन जाऊँ, आप अच्छे प्रबंधक बन जाइए। जेपी इंटरनेशनल स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो इंदू भैया के 2000 बच्चे हो जाए, सीमा दिवाली के 3000 बच्चे हो जाए, ये हमारी प्रतिस्पर्धा है। लेकिन ये हमारी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमको सीखना चाहिए। मैं बस ज़्यादा कुछ ना करते हुए ज़्यादा बोल जा रही हूँ। आप सबको धन्यवाद देती हूँ, आपको साधुवाद देती हूँ। बहुत सारे लोग आए, बेचारे चले गए, उनको भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और विद्यालय के अपने प्राचार्य बहन प्रीति सिंह जी को, प्रीति जी बहुत अच्छी है, मैं आपको देख रही थी, आप दौड़ दौड़ के बच्चों के लिए कुछ कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विद्यालय में ना अच्छा एक खुशखबरी और सुनने को पीछे से आई है। ये सुविधा मछली शहर में भी हो रही है। अगले साल एक जेपी इंटरनेशनल मछली शहर में खुलने जा रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब आपसे तो हमको लगता है हमको पार्टी लेनी चाहिए। आपकी पार्टी कब होगी? आप तो बच्चों की पार्टी है। आप ये मत कहिएगा कि मैंने खाने का प्रबंध किया है, आज हम लोग नहीं खाने आए हैं, आज बच्चे खाएंगे, हम लोग कभी और खाने आएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम शंकर पांडे जी हाई कोर्ट के साथ भी आए हैं, अरे राजेश भैया भी बैठे हैं, हमारे पत्रकार बैठे हैं, श्याम शंकर पांडे जी बैठे हैं, सौरभ जी बैठे हैं, सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। निषाद जी बैठे हैं और विद्यालय परिवार की हमारी बच्चियाँ, बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ बैठी हैं। रही बात मेरी, मैंने कहा कि पूरे क्षेत्र में जितने विद्यालय मुझसे कोई मांगता नहीं, मुझसे कोई कुछ नहीं मांगता, लेकिन जब भी मेरे पास पैसा आता है, किसी को सोलर लाइट दे दो, किसी के विद्यालय में पिंजे बनवा दो, किसी को सोलर पैनल दे, मेरा मुझे अच्छा लगता है, मुझे काम करना अच्छा लगता है, मेरी आदत है काम करना। लेकिन मुझे कोई मांगे चाहे ना मांगे, हमसे कोई कहे चाहे ना कहे, लेकिन मुझे देना अच्छा लगता है। देना इसलिए अच्छा लगता है जब लक्ष्मी जी को दिया जाता है, लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। ये आप सभी लोग जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।